तस्वीरों में ये जिस बच्चे को देख रहे हैं, आप गौर से देखिए, बच्चा मुस्कुरा रहा है। लेकिन इस बच्चे को क्या पता था कि गांव वालों की खामोशी और प्रशासन की लापरवाही इसकी मुस्कान छीन लेगी। बच्चा खेल रहा था और वो आकर के आक्रमण कर दिया, उसे पकड़ लिया। प्रशासन कोई ख्याल नहीं किया। गांव वाले अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। यहाँ बाबा जी के हाथ में लाठी है और यहाँ देखिए जितने भी लोग हैं, ये छोटा सा बच्चा है, दिखाइए जरा, उसके हाथ में लाठी है। पिंजरा लगा दिया गया है, गेट खोल दिया गया है। अब वो आएगा जंगली जानवर और इसमें घुस जाएगा और आवाज लगाएगा, कहेगा आओ अब ये गेट नीचे कर दो, बंद कर दो। पिंजरा लगा दिया गया है, गेट खोल दिया गया है। अब वो आएगा जंगली जानवर और इसमें घुस जाएगा और आवाज लगाएगा, कहेगा आओ अब ये गेट नीचे कर दो, बंद कर दो। अगर यही कोई नेता मंत्री संतरी के यहाँ ऐसी कोई घटना हुई होती तो पूरे जिले की पुलिस एकजुट हो जाती और पूरा इलाका छान मारती। अभी आप तस्वीरों में ये जिस बच्चे को देख रहे हैं, आप गौर से देखिए, बच्चा मुस्कुरा रहा है। लेकिन इस बच्चे को क्या पता था कि गांव वालों की खामोशी और प्रशासन की लापरवाही इसकी मुस्कान छीन लेगी। शायद ये बच्चा अब कभी उस तरीके से ठहाके मार के कभी हंस नहीं पाएगा, मुस्कुरा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है, आने वाले समय में इसे ये परेशानी का सबब बन जाएगा। लोग इसे परेशान करेंगे क्योंकि इसका हुलिया अब बदल चुका है। यहाँ तमाम सारे लोग हैं, अब ये सब लोग इकट्ठा हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कोई भी एकजुट होने को नहीं आ रहा था। यहाँ देखिए, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। अभी हम खरगोपुर थाना क्षेत्र के गौनरिया गांव के बाबा के पुरवा में मौजूद हैं, नाग बाबा का पुरवा में मौजूद हैं। यहाँ कल दोपहर को एक बच्चे के ऊपर एक जंगली जानवर हमला कर देता है, वो भी दिन दहाड़े दोपहर के समय में, जब सब लोग यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। किसी को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि दिन दहाड़े कोई ऐसी घटना हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि रात के वक्त में एक बार चलो फिर भी लोग कहते हैं बच्चों को कि कहीं बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ, खेत खलिहान में मत जाओ, हो सकता है कि कहीं कोई जंगली जानवर, सांप बिच्छू कुछ भी मिल जाए जिसके शिकार हो जाओ। लेकिन दोपहर में क्या आप अपने बच्चे को रोकेंगे? नहीं। लेकिन फिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले जब 3 बार ये घटनाएं हुई तब गांव वाले खामोश थे और प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसका खामियाजा इस मासूम को भुगतना पड़ा। यहाँ हम बातचीत करेंगे, आप उनके परिवार के हैं। बच्चे का नाम शिवांश था, 2 साल का था। क्या हुआ था घटना के बारे में पूरा बताइए। हाँ, घटना यहाँ 12:10 का समय था और बच्चा खेल रहा था और वो आकर के आक्रमण कर दिया, उसे पकड़ लिया। तो उसकी माता की बड़ी जेठानी जो थी वो करीब में थी, तो वो दौड़ करके दौड़ी और उससे बच्चे को पकड़ा, उसके पांव को, और खींचता हुआ चला गया। कुछ दूर जाने के पश्चात उसको उसने छुड़ाया, जबकि उसके इस आकार को उसने बिल्कुल छत विछित कर दिया था। घर पे कौन कौन मौजूद था उस वक्त? घर पे मौजूद ये आए थे और इनके बाबा जी वो बड़े भाई थे, जो यहाँ लेटे हुए थे, वो भी उठे। और ये औरतें जो जहाँ थी तहाँ से जब वो हल्ला हुआ तो वो दौड़ के सब लोग आए। बच्चा चिल्लाने लगा होगा, रोने लगा। एक बार बहुत तेज चिल्लाया, उसके बाद जब दबोच लिया तब कम चिल्ला पाया। कुछ देर के बाद उसको जो है लड़ाई करके उसने छीना है उससे। बड़ी मम्मी ने उसको 3 बार में। हाँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर लेकर आए बच्चे को, फिर यहाँ पर बच्चे को लेकर आए, उसके बाद में उसको सब गांव के लोग इकट्ठा होने के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, गोंडा। पहले ब्लॉक ले गए, ब्लॉक से गोंडा ले जाया गया। वहाँ पर बच्चा एडमिट है और उसका ऑपरेशन हुआ है। अब ठीक है बच्चा। और जो प्रशासन ने कहा है कि वहाँ पर ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, जाल लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। अभी बच्ची का घटना हुआ है उस पुरवा पर, प्रशासन ने 2-3-4 दिन वहाँ पर रहे, उसके बाद में लेकर चले गए। ये एक चीज और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। अभी इससे पहले हमारे साथी ने रिपोर्ट की वहाँ पे, तो पता चला इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो बछड़े को उसने अपना शिकार बनाया, दूसरा पिल्ले को शिकार बनाया और तीसरा एक मासूम बच्ची को जो 4 महीने की थी उसको शिकार बनाया। तब तक क्या कर रहे थे गांव वाले और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिली? प्रशासन से मदद यहाँ मिली, दुर्घटना तो लोग आ जाइए। प्रशासन से क्या मदद मिली? प्रशासन से यहाँ मदद मिली। वो कहें तो यहाँ कोई मदद नहीं है,
साथ नहीं मिलता है, कोई साथ साथ नहीं मिल रहा है। तो ये दुर्घटना ये तो है लोग को जाई। अच्छा हाँ तुम लोग आए तो कटली कर अच्छा, हत्यारोपी भी बना दिया हत्या आपको। रुपये भी बढ़ा दिया। हाँ, अब कोई नहीं किया। हाँ, हाँ अभी तीसरा 27 तारीख को कोई ख्याल नहीं किया। दादा की आंखों का आंसू शायद इस प्रशासन को दिखाई दे। हाँ चौथा इनकी- वार हो, चौथा वार हो का किन है प्रशासन कोई ख्याल नहीं किन है। कलेजे पे तो पहाड़ टूट पड़ा होगा मानो। टूट रही है क्या किन है। वही उसी बच्चे का तबीयत अच्छा, इतनी ये चौथी घटना है और 4 घटनाएं होने के बाद में अब क्या कुछ कर रहा है प्रशासन, क्या इंतजाम भाई है? तो कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। हाँ, पुलिस बैठा है, जंगल विभाग वाले बैठा है हैं। मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं। अब कहा करे, दो जने आवत हैं तब दो जने चला जाता है। अच्छा पिजड़ा लगाए बैठ हैं और पिजड़ा में आवत है। अच्छा, और ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे जाल बिछाया गया है जगह जगह। कहीं नहीं जाल पे वो कहीं नहीं बिछा रहा है हाँ, ना तो जाल है, मतलब ना ये कहीं- गांव वाले अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। यहाँ बाबा जी के हाथ में लाठी है और यहाँ देखिए जितने भी लोग हैं, हाँ, ये अपने- छोटा सा बच्चा है, दिखाइए जरा, उसके यही हाथ में लाठी है। और यहाँ दादाजी खड़े हैं, उनके हाथ में लाठी है। यहाँ आप देखिए भाई साहब है, इनके हाथ में लाठी है और दादा ने कुल्हाड़ी ले रखी है। मतलब अब ये लोग खुद ही लड़ने को हाँ। तैयार है। प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं था। अब है कि अभी भी नहीं है भरोसा? अभी प्रशासन भी है, हम लोग भी अपना ही भरोसा कर रहे हैं। हाँ, हाँ उनसे पहले हाँ, अभी भी नहीं है। नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, 2-2 लोग बैठे हैं बता रहे हैं। दो लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग 3-4 बार इधर उधर दौड़ करके गन्ना में इधर उधर खेते हैं उसको। और प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो बैठा है ना इसके इनके पास। हमने कहा था, हम दोपहर में जब आए तो हमने कहा कि आप ड्रोन कैमरा उड़वा दीजिए, उसी में कैद हो जाएगा जिस जगह पर होगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि किस एरिया में हम उड़वा दें। अगर हमको एरिया पता होता तो हम लोग मिलकर उसको न पकड़ लेते। तो एरिया अगर पता होता तो आप लोग कमजोर थोड़ी हैं, आप लोग तो खुद ही पकड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा फिर आप एरिया उन्हें बुलाते क्यों? एरिया नहीं, वो एरिया नहीं पता है तो कहाँ ड्रोन कैमरा उड़ा दे। ड्रोन कैमरा का व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, ये किसने कहा? अरे साहब बैठे हुए थे दोपहर में। अच्छा, दोपहर में बैठे हुए हाँ। थे। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है और आगे अब क्या कदम उठाने वाले हैं? अब आगे कदम है, अब आगे 2-1 दिन तो उन्हें देखा जाता है, इनके व्यवस्था न हुई तो आगे डीएम के बकरी भी यहाँ पे है। हाँ बकरी। चलिए आइए हमारे साथ में, थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दीजिए। प्रशासन की तरफ से जो कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वो आप लोग देख सकते हैं। बकरी कहाँ पे है? यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, प्रयास किसी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। पिंजरा लगा दिया गया है, गेट खोल दिया गया है। अब वो आएगा जंगली जानवर और इसमें घुस जाएगा और आवाज लगाएगा, कहेगा आओ अब ये गेट नीचे कर दो, बंद कर दो। मतलब बिना प्रयास के ही सारी चीज। दादा इसमें कैसे जाएगा वो? अरे बता रहे कि जाएगा वो, हाँ, वो गिर जाएगा, गेट अपने आप गिर जाएगा हाँ, और वो बंद हो जाएगा उसमें। उसी में बंद हो जाए तो इसमें जाएगा वो। अब पता नहीं अब तो अच्छा, इतने लोग हैं, मतलब आप सब तो उम्र में भी और तजुर्बे में भी हमसे बड़े हैं, क्या लग रहा है? इधर जरा दिखाइए, कैमरा इधर करिए। कोई लालच उसको अगर आ गई कि इसके अंदर हमारा कोई शिकार है मुझे तो लग हो रहा है सकता है बकरी कि तो यहाँ होनी चाहिए। उसके चक्कर में वो जाए बस। हाँ, और वैसे वो कहा जाएगा हाँ, कोई मतलब- अपने को कोई है, जानवर है चाहे आदमी हो, कोई अपने मतलब को यहाँ किसी को भी लग रहा है कि आएगा जंगली जानवर इसमें घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। नहीं घुसेगा। ये हमारा एक तो दिखावटी है, हाँ, हमारे में घुसा नहीं गा। तो केवल ये खाना पूर्ति के लिए ये है? खाना पूर्ति के लिए है, हाँ, ये हमारा घुसा ही नहीं गा। खाना पूर्ति के लिए ही है ये। हाँ, 2-4 रोज आएंगे जाएंगे, बस इसके बाद में बात खत्म हो जाएगी। 27 तारीख को हाँ। 27 कल की घटना है, कल पहली तारीख थी। हाँ, 27 तारीख को 4 लोग गए थे गोंडा बोलेरो के। एडीएम साहिबा से बात किया था, वहाँ पर जो है उनको तब उनको लिखित सूचना तहरीर दे दिया, मतलब लिखित शिकायत किया था उनके पास। तो उन्होंने वो एप्लीकेशन लिया और बताया कि ठीक है, हम तत्काल एडीएम साहब बैठे थे, उनको उन्होंने एप्लीकेशन दिया और कहे किसी को बताए, किसी मतलब उसको कीजिए और वहाँ पढ़ने वाली व्यवस्था करते कि आप लोग जाइए, हम उसकी व्यवस्था कराएंगे। हम लोग चले आए। अब फिर 27 तारीख से पहली तारीख 4 दिन हो गए, चौथे दिन फिर एक घटना हो गई। अब वो सूचना हम लोग लिखित दिया है पहले ही दिया है। हाँ 27 तारीख को डीएम यहाँ पर
उनसे मिलकर दिया गया है कि ऐसी घटना हुई है। वो ज्यादा बताइए। कुछ तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर यही कोई नेता मंत्री संतरी के यहाँ ऐसी कोई घटना हुई होती तो पूरे जिले की पुलिस एकजुट हो जाती और पूरा इलाका छान मारती, कहीं कोई जगह नहीं बचती, चप्पा चप्पा जो है वो अपने पैरों के नीचे कर देती। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, गरीबों को कौन देखने आता है, मजलूमों को कौन देखने आता है। ये तो महज एक वोटर है, जब चुनाव आएगा तब इनकी याद आएगी। आप लोग सब भगवान तुल्य हैं, लेकिन कब, जब चुनाव नजदीक हो तब। बाकी समय तो भैया इन्हें अपने भरोसे जीना है, अपने हाथ में लाठी है तो सुरक्षित है, अपनी लाठी नहीं है तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा जब आएगा तब आएगा, लेकिन हाथ में लाठी डंडा अभी से सब लोगों ने पकड़ लिया है, क्योंकि आज से ही इन्हें मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इनकी उम्र ढल गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि जंगली जानवर ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। फिलहाल इस दोस्तों वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।